जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुमसे। ये गांव है रुमसे गांव, जो मतलब लेह से 100 किलोमीटर मनाली की ओर पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं है। अगर आपको दिखाऊं तो ये ऐसा है यहाँ का नज़ारा। 10-15 घर है और बहुत खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है ये। और चारों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ गेहूँ होता है, बताओ। और गेहूँ होता है अब इन्होंने मतलब इनकी गर्मी अभी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पानी कभी गिरता नहीं है। और जो यहाँ के ये आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे ये गाय और बैल है। जैसे अपने यहाँ बकरी होती है, उतने छोटे छोटे बैल और गाय होते हैं। अभी मैं पास से भी और दिखाता हूँ जी। आ गया हूँ मैं अपने टेंट के पास में। और यहाँ तो नदियाँ ऐसे बहती है, ओहो हो, ऐसे पार करके जाना है। और ये रहा टेंट, और हमारे टेंट के सामने से नज़ारा देखिए। इतना सा तो है ही है, एक पराठा बस। कितना मैं खाऊंगा, कितना तू खाएगा? है? देख लो, पहाड़ों में रहता है शेरू। काटता नहीं है। द माउंटेन स्पीक्स इन साइलेंस, लिसन केयरफुली। और ये तो सही है। मैं रात में जब कैंपिंग कर रहा था तो ये बर्ड से कोई इसकी आवाज़ बहुत प्यारी आ रही थी। और आपको बताया था मैंने कि कल क्या है, मनाली में और पांग विलेज है एक और आगे, बीच रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ चट्टान गिर गई थी बहुत बड़ी। और मनाली में कुछ फ्लड वगैरह आया है। मतलब आज 5 तारीख है और मैं 4 जुलाई की बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा रास्ता बंद था। अभी भी देखिए आप, गाड़ियाँ यहाँ आपको चलती हुई नहीं दिखेंगी। और जिसके कारण कल 3 किलोमीटर ही बचा था गांव, और मैं सोचा कि पहुंच जाऊंगा धीरे धीरे, लिफ्ट लिया नहीं। और रात हो गई थी, एक पहाड़ में कैंप लगाया, और वहाँ इतनी तेज़ हवा और ऐसा चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि अब पैदल ही चल लेते, जहाँ मिलेगा ठीक है। रोड में चलना अच्छा है, पहाड़ में कैंपिंग करने से अच्छा है। और फिर फाइनली एक आगे होटल मिला, होम स्टे। तो वहाँ हमने बात करी, उन्होंने एक बार ही बोल दिया, बोला हाँ लगाइए। इनको सब पता रहता है, ठीक है कम बजट में घूम रहे हैं हम, तो अब होटल थोड़ी ले पाएंगे। तो ऐसा है यहाँ का सब नज़ारा। ये गांव है। और ये जो छोटे छोटे आपको हम बोल रहे थे, ये ऐसे होते हैं, ऐसे यहाँ काम करते हैं लोग। यहाँ पे होम स्टे बने हुए हैं, अगर कोई रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। बहुत प्यारा विलेज है, बहुत शांति है यहाँ पे। और जबकि देखिए यहाँ पे शायद ही कोई रुकता हो, फिर भी होम स्टे बने। इनको भी पैसे की नीड है, सब चीज़ें हैं। लेकिन बस हमने एक बार बोला कि ऐसा वैसा है, इन्होंने बोला ठीक है लगा लो कैंप। वो सामने आपको हमारा कैंप दिख रहा होगा। और थोड़ा सा ही चलने में बहुत सांस फूलती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है हम, और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है यहाँ भी। अब यहाँ के हम मनाली तक जाएंगे तो पूरा ऑक्सीजन लेवल कम ही रहेगा। तो 2 कदम चल दो तो सांस फूल जाती है। और ये आपको हमने दिखाया अपने कैंप तक जाने में, इसको पार करना। यहाँ नेचुरल वाटर आते हैं। अब जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं ना, तो ये जो आप पहाड़ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना, तो ये वाला ये नदी आ रही है। जब रात में बर्फ़ जमती है और मतलब 4 डिग्री तक जाता है माइनस में, आज गया भी था रात में। और दिन में जब थोड़ा सा गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघलना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिक ये सब नालों में पानी ज़्यादा तेज़ी से आता है। बाकी बहुत खूबसूरत है। और ये रहा हमारा घर, और हमने यहाँ लगाया था। सामान सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है। मैंने फटाफट करा, मैगी सेकी भी बनाया। तो ऐसा कुछ है, क्या क्या पड़ा है इसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। और ये है यहाँ की खेत, सबने बाउंड्री बना के रखी है, क्योंकि कुछ यहाँ घोड़े वगैरह है, मैं दिखाऊंगा अभी, जंगली घोड़े। तो ऐसा है।
गेहूँ, मतलब ये गेहूँ है, हाँ अभी यहाँ लगाया गया है। अपने इधर अगर हम मैदान में देखें तो मार्च या शायद अप्रैल में सब फिनिश हो जाता है, और यहाँ अब मई या जून में लगाया जाता है, क्योंकि तभी तब तक मार्च अप्रैल में तो पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये जो ऊपर बर्फ़ दिख रही थोड़ा थोड़ा, तो मार्च अप्रैल में ये पूरा नीचे तक यहाँ तक पूरा बर्फ़ रहता है। रोड में भी आ जाता है तो हटाना पड़ता है। और आज हम निकल रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत सा गांव है डेबरिंग, यहाँ से 60 किलोमीटर है। वहाँ केवल 6 या 7 घर हैं, उसमें से वो केवल भेड़ चराने वाले रहते हैं। तो कल ऐसा नहीं करेंगे। अभी बज रहा है 7 और हम 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे। डिस्टेंस है लगभग 60-70 किलोमीटर। तो अब यहाँ तो पैदल चलने कोई मतलब है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत चल के लिफ्ट ले लेंगे ताकि 12-1 बजे तक पहुँच जाए। और फिर आज उस गाँव में रुकेंगे हम, तो बढ़िया से दिखाएँगे। यहाँ पे तो ऐसा कुछ पालतू चीज़ें नहीं है, खेती करते हैं लोग। खेत हमने आपको दिखा दिया। उस गांव में है भेड़ बकरियाँ पालते हैं वो लोग, तो वहाँ रुक के दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं डेबरिंग में। तो भाई रूमसे से निकल रहे और बज रहा है 8 अभी। और क्या है, देखिए आज तंग लागला टॉप होके जाएंगे, जबकि वहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है। आज रुकेंगे डेबरिंग में, जो कि 54 किलोमीटर, और फिर पांग में रुकेंगे, और उसके बीच में बहुत सारे प्लेस में रुकूंगा मैं। मनाली है लगभग 400 किलोमीटर। तो अगर हम एक दिन में 50 किलोमीटर कवर करेंगे तो कुल मिला के 400 किलोमीटर यानी 8 दिन लगेगा। 4 एपिसोड हमारे ऑलरेडी लाइव हो चुके, 8-4-12, कोई 12 से 15 के आसपास बनेंगे। तो यहाँ से निकल रहे, अभी थोड़ा 10-12 किलोमीटर पैदल चलूँगा ताकि प्रैक्टिस बनी रहे। और 35-40 किलोमीटर है डेबरिंग, बहुत खूबसूरत गांव है। तो आगे फिर लिफ्ट ले लेंगे। और अभी भी ठंड है, 10 डिग्री 11 डिग्री टेम्परेचर है, बट धूप यहाँ इतना तेज़ निकलती है और ऊपर से पैदल चलते हैं तो उतना ज़्यादा ठंडी लगता नहीं, बस कान ठंडे हो जाते हैं। तो ये तो अपना है ही है, इसको बस कवर रखो हो गया। ये पूरा गांव था रूम से, यहाँ 12 से 15 घर हैं बस, हो गया, इससे ज़्यादा नहीं है। तो बहुत मज़ा आया यहाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। रात में कैंप करने की जगह दे दी है। वैसे भी मैं 9-9:30 बल्कि 10 बजे रात पहुँचा था। तो यार 5-5.5 किलोमीटर आया हूँ। वैसे टारगेट रख रहा हूँ कि 10 से 15 किलोमीटर डेली पैदल चल लूँ पहाड़ों में, बट क्या है, ये यहाँ से लेके अभी लगभग 150-200 किलोमीटर तक पूरी चढ़ान चढ़ानी है। पीछे आप देख रहे होगे ना, तो इसमें 5 किलोमीटर भी 15 किलोमीटर के बराबर ही है। तो अब लिफ्ट का ट्राई कर रहा हूँ, लिफ्ट मिल जाए, पहुँचे, नहीं कल ऐसा रात ना हो जाए फिर, क्योंकि यहाँ 1 किलोमीटर चलने में लगभग 40-50 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा मान लो मोटा मोटा। और देखो एक भाई साहब यहाँ जंगल में काम कर रहे हैं, दिख रहा है, ये पत्थर तोड़ रहे हैं। तोड़ो भाई, पत्थर तोड़ो, घर बनाओ, ताकि मैं अगली बार आऊँ तो रुकने को मिले। और मेरे पीछे को व्यू देखो, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसलिए सोच रहा हूँ लिफ्ट मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और गाड़ियाँ पूरा सुनसान है। और यहाँ एक बात और है, बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ऐसा इनसे बात करें क्या भैया से, कहाँ से पहाड़ तोड़ रहे हैं अकेले, कोई आ गया तो। याक बोलते हैं ना इसको, हाँ।
अच्छा, ये देखने के लिए रुक गए हैं। हाँ हाँ हाँ। खींच लूँ एक मिनट फोटो, एक मिनट खींच लूँ। वही बोल रहा हूँ मैं। तो भाई यहाँ पहुँच गए हैं तांग लांगला टॉप, और मैं इस ट्रक में लिफ्ट लेके आया था और भैया ने हमें रोका है यार, मानना पड़ेगा। बोले जाओ एक फ़ोटो खिंचवा के आ जाओ। तो ये एक टॉप है, हालांकि जब मैं बस से आया था तो इस टॉप के पास में रुका भी था मैं। तो चलो ये हो गया, और अपना ट्रक खड़ा हुआ है, भैया ने लिफ्ट दे दी। बोले जाओ इतने दूर आए हो तो खिंचवा लो। और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, टाइम अपने पास कम है तो अब चलते हैं, बैठते हैं उसमें ट्रक में। तो ये ट्रक है अपना, और मैं
शिवलिंग के आगे फिर आगे लेफ्ट लूँगा मैं। ये ऐसा नज़ारा है भाई। और कुछ बाइकर्स खड़े यहाँ, आप चलते हैं। ये है भाई हमारी आज की गाड़ी।